समास। इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा समास, और ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें समास नहीं आता है, जो समास में जिनको अनुभव कम है, समास बनाना और समास समझना जिनको नहीं आता, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम और बता दें, इसके पहले हम समास पर एक वीडियो दे चुके हैं। तत्पुरुष समास का वीडियो हम इसके पहले दे चुके हैं। उसको आप सुनेंगे तो समझ में आएगा कि समास किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो आज हम फिर समास पर चर्चा करेंगे। समास, समास की परिभाषा और उसके प्रकार, ये सब हम इसके पहले वाले वीडियो में दे चुके हैं। तो समास आज पढ़ेंगे तो खासकर हम पहला द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास। द्विगु समास का एक सूत्र होता है, चाहे आप उसको ट्रिक मान लें, सूत्र है। वो सूत्र होता है संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वो, संख्या पूर्वो द्विगु। ये सूत्र है। इसमें ये होता है, इस समास का पहला पद संख्यावाची होता है। इस समास में हम लिखे देते हैं इस पर, इस समास में, समास में पहला पद संख्यावाची, संख्यावाची, संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है। तथा दूसरा पद, तथा दूसरा पद, तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। संज्ञा होता है। पहला पद संख्यावाची होता है तथा दूसरा पद संज्ञा होता है, तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। तो इस तरह इसकी परिभाषा है। तो उदाहरण हम देखते हैं, इसमें कहाँ पर है, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण इस द्विगु समास के, द्विगु समास के उदाहरण, द्विगु समास के उदाहरण जो हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा होता है चौराहा, क्या होता है, चौराहा, पंचवटी, 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 चौराहा, पंचवटी, त्रिभुवन, त्रिभुवन, त्रिलोक,
त्रिलोक, चौमासा, पंचामृत, इस तरह के शब्द होते हैं जो द्विगु समास का उदाहरण है। आइए हम समझाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर द्विगु समास है क्यों। जिस शब्द में पहला पद संख्या बताता हो और दूसरा पद संज्ञा हो या अन्य किसी शब्द से होता है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। पहला पद संख्या बताएगा, चौराहा, चौराहा का मतलब होता है, यहाँ पर विग्रह करते हैं तब समझ में आएगा, 4 राहों का समूह, इसको कहते हैं 4 राहों अर्थात रास्तों का समूह। जो रास्ता होते हैं, 4 रास्तों का समूह, 4 रास्तों का समूह, इसको चौराहा कहते हैं। पंचवटी, 5 वृक्षों का, 5 वृक्षों का समूह, 5 वृक्षों का समूह। त्रिभुवन, त्रिभुवन, भवन माने होता है घर, 3 त्रिभुवन, भवन माने घर होता है, भुवन लिखा होगा तो लोक होता, त्रिभुवन, 3 घरों का समूह, भवनों का लिख दो चाहे घरों का लिख दो, घरों का समूह। ये विग्रह है जो हम लिख रहे हैं, इस समूह समूह जो लिखा हुआ है विग्रह है पूरा। 4 रास्तों का समूह, ये चौराहा का विग्रह है। 5 वृक्षों का समूह, ये पंचवटी का विग्रह है। त्रिभुवन यानी 3 घरों का समूह, यह त्रिभुवन शब्द का विग्रह है। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, 3 लोकों का समूह। चौमासा, मास माने महीना होता है, 4 महीनों का समूह, 4 महीनों का समूह। पंचामृत, 5 अमृतों का समूह, 5 प्रकार के द्रव्य होते हैं उनको अमृत कहा जाता। 5 अमृतों का समूह, अमृतों का समूह, ये है विग्रह। इस तरह से आप समझ पाए होंगे कि द्विगु समास संख्या पूर्वो द्विगु, पहला पद संख्यावाची होता है। विग्रह करने से स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 5 लिखा। इस तरह से ये द्विगु समास संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची होता है और अर्थ समूह में होता है। यहाँ पर चाहे तो परिभाषा बढ़ा सकते हैं कि अर्थ समूह में होता है, यहाँ पर परिभाषा आप बढ़ा सकते हैं। जो अर्थ निकलेगा किसी समुदाय में होगा, किसी न किसी समूह में होगा। तो ये परिभाषा थी द्विगु समास की। तो आपकी समझ में आया होगा कि द्विगु समास की परिभाषा क्या है। संख्या पूर्वो द्विगु ये सूत्र है, और जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, अर्थ किसी विशेष समुदाय में निकलता है। झुंड होगा, समूह होगा, समुदाय होगा, जो शब्द होगा उस शब्द से तात्पर्य मतलब उस शब्द से ज्ञात होगा ये कोई समूह है। ऐसा इस
ऐसा इस समास में पाया जाता है। अब दूसरे समास की बात कर लेते हैं। तो दूसरा एक समास है जिसका नाम है द्वंद्व समास। क्या नाम है? जिस समास का नाम है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का आप लोगों ने नाम सुना होगा, द्वंद्व समास का नाम सुना होगा। और जो द्वंद्व समास है देख लेते हैं उसको भी। द्वंद्व समास ऐसे लिखा जाता है, द्वंद्व, ये वह दोनों अक्षरों में लगेगी। द्वंद्व समास, समास, द्वंद्व समास। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा ये है, चा अर्थे द्वंद्व है, इसका सूत्र होता है चा अर्थे, चा अर्थे, चा अर्थे द्वंद्व, ये है इसका सूत्र। चा अर्थे द्वंद्व, ये इसका सूत्र है। अब देखिए परिभाषा में ये बताया जा रहा है, दो शब्दों के बीच में चा, अर्थात इसमें दो शब्द ऐसे होते हैं जो जिनमें द्वंद्व होता है। दो शब्द होते हैं चा के अर्थ में, जैसे कि उदाहरण देखें समझ में आएगा। उदाहरण है दिन और रात। दिन रात, यहाँ पर लिखेंगे दिन रात शब्द होता है। दिन रात। और दूसरा एक होता है माता पिता। माता पिता, माता पिता होता है। हानि लाभ, हानि और लाभ, हानि लाभ, हानि लाभ, हानि लाभ। यश अपयश, यश अपयश, यश अपयश। तो आप देख पा रहे हैं, हम इसका विग्रह करने की कोशिश करें हैं। दिन रात, दिन और रात, विग्रह इसका ऐसे होगा। ये विग्रह हम लिख रहे हैं इसका विग्रह। तो विग्रह में लिखेंगे दिन और रात। चा इसलिए लगाया गया है, दिन चा रात चा, चा माने होता है और इसलिए इसका अर्थ लिखा गया चा अर्थे द्वंद्व। समझ लें। फिर अभी और बता रहे हैं, माता और पिता, माता और पिता। हानि लाभ, ये हानि और लाभ, लाभ। यश अपयश, यश और अपयश, अपयश। अब देखिए और लिखा है, हर एक उदाहरण के अंदर और लिखा हुआ है। और का मतलब होता है चा, यानी चा माने होता है और, जो संस्कृत में होता है चा, चा माने और, इसीलिए इसको सूत्र में रख दिया गया चा अर्थे द्वंद्व। दूसरी एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इसके अंदर, तो द्वंद्व है। यानी द्वंद्व समास में जो दो शब्द होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे का विलोम होते हैं, और इस तरीके से तब उसको द्वंद्व कहा गया है। यानी आप देख पा रहे हैं, दिन का विलोम रात होता है, माता का विलोम पिता होता है, हानि का विलोम लाभ होता है, यश का विलोम अपयश होता है। इस तरीके से जो द्वंद्व समास मिलेगा
उस द्वंद्व समास में जो दो शब्द होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी वो एक दूसरे के विलोम होंगे शब्द। एक ये पहचान, और दूसरी चार थे द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब होता है जब आपस में विरोध हो, यानी उसका एक दूसरे का जो है विरोधाभास हो, वहाँ पर द्वंद्व होता है। यानी कि वैसे तो लोग लड़ाई झगड़े का अर्थ लगा लेते हैं द्वंद्व से, लेकिन यहाँ पर अक्षरों का और शब्दों का मेल जोल है, इसलिए बताया गया है। तो द्वंद्व समास के अंदर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहला इसका याद करने का तरीका चा अर्थे द्वंद्व, ये सूत्र है, चा लगाना है, चा का मतलब होता है। और दूसरी बात ये है कि जो दो शब्द होंगे वो ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होंगे, एक दूसरे के विलोम होंगे। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं दिन और रात, दिन है तो रात है, दिन और रात एक दूसरे के विलोम है। ऐसा नहीं है कि कोई भी दो शब्द हम जोड़ देंगे और हमारा द्वंद्व समास बन जाएगा। द्वंद्व समास में खास करके वो द्वंद्व वाले शब्द होना ही चाहिए। माता और पिता, हानि और लाभ, यश और अपयश। इस तरीके से हमने आपको ये पहला द्विगु समास और दूसरा द्वंद्व समास समझाने की कोशिश किया है। वास्तव में अगर हमारे समझाने से समास आपकी समझ में आता है तो एक बात यही कहना है कि अगर हमारे समझाने से समास आपकी समझ में आ गया है तो आप लोगों को अगर किसी दूसरे को बताना और समझाना है ताकि उसको भी पता चल जाए, उसको भी समास मालूम हो जाए, तो अपने किसी जानने वाले पर, किसी दूसरे विद्यार्थी क्लास फेलो या कोई भी है जिसको समास की आवश्यकता है, उस पर आप शेयर कर सकते हैं। और ये समझ में आ गया हो तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम अनवरत इस पर समास और हिंदी की बहुत सारी जानकारी देंगे।